मेरा नाम अमित कुमार गौतम है। बेसिकली आई एम लिविंग फरीदाबाद और आज से कुछ वर्ष पहले एक डिसीजन लेने का सौभाग्य मिला। शुरुआत ऐसा लग रहा था कि दुर्भाग्य है, क्योंकि हर किसी के साथ होता है जब वो स्केच लेवल पे मार्केटिंग करता है और बहुत सारे लोग थपेटना शुरू करते हैं ना, बहुत सारे चाटे पड़ते हैं, लाल कर देता है सामने वाला बंदा हमारी। और उसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती है, लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि हमें नॉलेज की भी कमी होती है। सामने वाला बंदा जैसा हमें सिखाना चाहे हमें सिखा देता है। तो धीरे धीरे हमने अपने नॉलेज को बिल्ड किया और वो स्ट्रगल से ही बिल्ड होता है। जो प्रैक्टिकल आप सीख सकते हैं वो थियोरेटिकल में कुछ नहीं काम आने वाला। जैसे अभी सोनू सर ने बहुत सारी बातें बताई। सोनू सर का 23 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था जो आपको समझाया, आपने डायरी में नोट किया, आपके लिए थियोरेटिकल है, लेकिन वो तब तक सक्सेस नहीं होगा जब तक उसको प्रैक्टिकल आप मार्केट में नहीं उतारेंगे, तब आप सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज वो प्रैक्टिकल ही रह जाएगा और आप ज्ञान से भरे पड़े रहेंगे, लेकिन पैसे से भर नहीं सकते। ऐसे ही मैंने भी मार्केट में अपने आप को उतारा, सीखा, अपलाइन थे, माहौल था, बहुत सारे प्रोग्राम मिले, प्रोग्राम मिस नहीं किया। ट्रेनिंग को हमेशा एक छोटा डायरी रहता था जेब में, इमरजेंसी में कहीं खड़े हैं तो छोटा डायरी में नोट बनाओ, और अगर बैठे हुए हैं तो एक बड़ा डायरी था, उसमें नोट्स बनाते थे। इवन सेमिनार में भी सोनू सर को हम बहुत सुनते थे छोटे में, और बहुत बार उनको सुन के बहुत सारे नोट्स अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। छोटे में सुनते थे क्या मतलब है? मैं कोई बुढ़ा आदमी हूँ? छोटे में सुनते थे। बोला हमारे सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं। अरे सीनियर तो ठीक है, छोटे में सुनते का क्या मतलब उस टाइम से सीखने का स्टेज था, राइट? और अभी भी सीख रहे हैं। तो उस टाइम बहुत ज्यादा हम इन सारी चीजों पे ध्यान देते थे, लेकिन सिर्फ सीखने तक सीमित नहीं रहते थे, क्योंकि सीख कर जो काम करना है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो बहुत जरूरी था। वो मार्केट में उतारते गए और नतीजे धीरे धीरे अच्छे होते गए। और मैं एक चीज जानता हूं इस इंडस्ट्री की जो खासियत है, जो खास करके मुझे ज्यादा पसंद आता है, ये सबको यूनाइटेड कर देता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सबको यूनाइटेड कर देता है। अभी इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में हर कैटेगरी के लोग बैठे हैं, कम एज के भी बैठे हैं, ज्यादा एज के भी, मेल फीमेल, कुछ नीचे दर्जे का काम कर रहे हैं, भले उनका घर चल रहा है, नीचे दर्जे का काम कुछ नहीं होता, जिसका घर जिस चीज से चलता है वो सही है, लेकिन कहते हैं कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर स्टूडेंट भी बैठे हैं, कुछ जॉब कैटेगरी के लोग भी बैठे हैं, कुछ बिजनेस कैटेगरी। ईमानदारी से बताइए, आप सबको यूनाइटेड करने की ताकत इस इंडस्ट्री में है या नहीं? yes. और हम सब यूनाइटेड होके अपने आप को सफल बनाने का ताकत रखते हैं, नहीं रखते? तो सामूहिक लेवल पे सफलता मिल सके, उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, जिसके लिए हमें जोरदार ताली देनी चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई और इंडस्ट्री हो सकता है जहां पर बिना किसी प्रकार के आपको कैटेगराइज करके आपको कामयाबी तक पहुंचने का अवसर दे। ये एक सबसे बड़ी ताकत है, और इसी ताकत को मैंने किया और कुछ साल में कुछ अचीवमेंट हुए। 40 महीने का बताना चाहूंगा। 2020 में एक छोटा सा गाड़ी लिया मार्केटिंग करने के लिए, स्विफ्ट, और सोनू सर को भी कहा कि सर अब फिर दोबारा मुझे मैदान पे उतरना है और स्क्रैच लेवल पे काम करना है, मार्केट में 1-to-1 मीटिंग करनी है। लेकिन 3-4 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल तक करीब हम नहीं कर पाए। उसके बाद 2021 में सोनू सर का कृपा रहा, माहौल, इन्वायरमेंट, बहुत कुछ जो हमें मिला, जिसकी वजह से 2021 16 दिसंबर एक गाड़ी आई जिसका नाम था मर्सिडीज GLC, जो परिवार का हिस्सा बन पाया। फिर 2023 में अभी करीब 3 महीने पूरे हुए, 3 महीने भी नहीं होंगे, करीब 1.5 महीने पूरे होंगे, एक और गाड़ी ले ली हमने, एक्सेल 6। और ये सिर्फ 40 महीने का सफर है और हाईएस्ट इनकम करीब हमने अपना 5 लाख रुपए बना पाए इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में रह के। तो दोस्तों, सोनू सर की एक लाइन है, इफ आई कैन डू यू कैन डू। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मिलके सामूहिक लेवल पे सफलता की ओर इन सारी बातों को अमल किया जाए, 100% आने वाला 2024, 25 या 26 आपका ही होगा। थैंक यू सो मच।